फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम गार्डनिंग। और मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ दो ऐसे प्लांट के बारे में जो दिखने में बिल्कुल सेम सेम लगते हैं, लेकिन उनका सब केयर वगैरह बिल्कुल अलग होता है। फ्रेंड्स, जब हम नर्सरी जाते हैं इस तरह के प्लांट लाने के लिए, लेकिन हम लेके आ जाते हैं कोई दूसरा प्लांट। उसकी वजह से क्या होता है, उनके प्रॉपर्टीज़ वगैरह, उसका केयर के बारे में हमें बिल्कुल कुछ पता नहीं होता। लेकिन जब हम उनको पोट कर देते हैं, 1 या 2 महीने तो ये प्लांट चलते हैं, लेकिन 2 महीने के बाद ये प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो दो प्लांट्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो बिल्कुल सेम सेम लगते हैं। थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है उससे ये प्लांट अलग लगते हैं, ताकि आप सभी को आसानी हो सके। जब भी आप नर्सरी जाएं, विजिट करें, इन प्लांट्स को लाने की कोशिश करें, तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये दो प्लांट्स है, पेंडानस प्लांट और स्पाइडर प्लांट। ये दो प्लांट जो हैं बिल्कुल देखने में सेम सेम लगते हैं, लेकिन इनका केयर वगैरह, लोकेशन वगैरह, प्रॉपर्टीज वगैरह बिल्कुल अलग होता है। सो फ्रेंड्स, पेंडानस प्लांट और स्पाइडर प्लांट के बारे में बिल्कुल सब जान लेते हैं। इनकी सिमिलरिटीज क्या है, इनकी जो डिफरेंस क्या होता है, बिल्कुल इनको कंपैरिजन करके मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको जब भी नर्सरी जाएं और इन प्लांट्स को लाने की कोशिश करें तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, अभी जान लेते हैं इनकी बॉटेनिकल डिफरेंस के बारे में, किस तरह से बॉटेनिकली ये दोनों अलग अलग होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है स्पाइडर का प्लांट और ये पेंडानस का प्लांट। स्पाइडर प्लांट जो होते हैं ये एस्पैरागस फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका एक हिस्सा आता है लिलियासी फैमिली से। मतलब ये जो हमारा शतावरी का प्लांट होता है या फिर लिली प्लांट होता है, ऑनियन प्लांट होता है, उनका एक हिस्सा है ये हमारा स्पाइडर प्लांट। लेकिन जो पेंडानस का प्लांट होता है ये पेंडानेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो है ये केवड़ा वेराइटी से बिलोंग करता है। अगर आप वेरीगेटेड केवड़ा के बारे में बात करेंगे या फिर नर्सरी जाके केवड़ा का प्लांट मांगेंगे तो वो लाके आपको ये दे देगा। तो इनका जो बॉटनिकल डिफरेंस है सिर्फ यही है, ये केवड़ा से बिलोंग करता है, पेंडानेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और ये जो प्लांट होता है ये एस्पैरागस फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि लिली वगैरह जो होते हैं उसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, दूसरा जो मेजर डिफरेंस होता है इनके पत्तों में होता है। इनके पत्तों की वजह से भी आप इनको अलग अलग करके पहचान सकते हैं। फ्रेंड्स, स्पाइडर प्लांट का जो पत्तों के डिजाइन होते हैं ये देखिए, यहाँ पे अंदर की तरफ ग्रीन है और बाहर की तरफ लाइनिंग हुआ है व्हाइट कलर का। लेकिन अगर हम इस के कंपैरिजन में पेंडानस को देखें तो पेंडानस का देखिए बिल्कुल अंदर इसका येलो वेरिएशन है और बाहर इसकी ग्रीन वेरिएशन है। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्पाइडर प्लांट होते हैं जिनका जो है अंदर भी वेरिएशन होता है, लेकिन ये वाला ऐसा नहीं होता और वो बहुत कम मिलते हैं। लेकिन अगर आप नर्सरी में अभी जाएंगे तो ये दोनों वेराइटी जो होते हैं ना, कॉमन होते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी लाने में। और दूसरी बात, इसके पत्ते बिल्कुल ग्रीन, लश ग्रीन होते हैं और बिल्कुल स्मूथ होते हैं। टच करने पर आपको कुछ ऐसा ही महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप जब इसको पेंडानस को टच करेंगे तो इसको थोड़ा जो है खुरदरापन आपको महसूस होगा, यानी कि जैसे हमारा सैंड पेपर होता है उस तरह का खुरदरापन आप इससे महसूस कर सकेंगे। और ये थोड़ा जो है खुरदरापन होता है इसमें, और ग्रीननेस इतनी कंपैरिजन टू हमारा जो स्पाइडर प्लांट होता है इसकी ग्रीननेस भी इतनी नहीं होती, लेकिन इसमें ज़्यादा ग्रीननेस नज़र आती है और पूरा बिल्कुल सुंदर ग्रीननेस नज़र आती है। लेकिन इसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ा कम होता है। लेकिन देखने में दोनों प्लांट बहुत सेम सेम लगते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो अलग है, थोड़ा बिल्कुल सुंदर लग रहा है, येलो कलर वेरिएशन अंदर है और इसका जो वाइट वेरिएशन है वो बाहर है। और एक बात फ्रेंड्स, इनके जो पत्तों का स्ट्रक्चर होता है वो भी थोड़ा अलग होता है। जब हम कंपैरिजन करें, हमारा स्पाइडर प्लांट होता है, इसके जो पत्ते होते हैं ना क्राउन पे होते हैं। ये देखिए, इसके चारों तरफ इसके जो पत्ते हैं वो डेवलप होते हैं, यहाँ पे देखिए। लेकिन पेंडानस प्लांट का ऐसा नहीं होता, इसके जो पत्ते होते हैं ना वो ऊपर की तरफ होते हैं। यहाँ पे देखिए, एक पत्ते के ऊपर एक पत्ते के ऊपर एक, इस तरह से ये जो है ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। और ये प्लांट थोड़ा हाइट होता है, लेकिन ये जो स्पाइडर प्लांट होता है ये चारों तरफ से फैलता है। अगर कंपैरिजन करें तो पेंडानस प्लांट भी चारों तरफ से फैलता है, लेकिन जब ये बड़ा होने लगता है ना तो ये प्लांट धीरे धीरे इसकी जो हाइट इस तरह से ऊपर तक बढ़ने लगती है, जो कि हम स्पाइडर प्लांट में ये सब नहीं देखा जाता। ये चारों तरफ से ज़्यादा फैलता है और इसके जो पत्तों की स्ट्रक्चर होती है ये चारों तरफ से राउंड शेप में फैलते हैं। लेकिन इसका जो होता है ना वो एक के ऊपर एक होके ऊपर तक चलते हैं। ऐसे फ्रेंड्स, इनके पत्ते में अलग अलग वेराइटीज पाए जाते हैं। उनका रूट्स भी उस तरह से अलग होता है। रूट्स को अगर कंपैरिजन करें तो भी आप इनको पहचान सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो स्पाइडर का प्लांट है इस तरह से इसके रूट्स जो हैं वो मिट्टी के अंदर दबे हुए मिलते हैं। अगर आप इनको प्रोपागेशन करना चाहें तो आप इनको मिट्टी से अलग करके रखना होगा। लेकिन हमारा जो पेंडानस का प्लांट होता है ये प्लांट जितना बड़ा होने लगता है, इसके देखिए यहाँ पे
इसके जो रूट्स होते हैं इस तरह से ये प्लांट ऊपर हाइट की तरफ बढ़ने लगता है और इसके रूट्स जो होते हैं इसको सपोर्ट देने के लिए नीचे तक आ जाते हैं ताकि प्लांट्स को ये सपोर्ट दे सकें। ये यहाँ पे देखिए, ये प्लांट जितना पुराना होता जाएगा इसके जो रूट्स होते हैं ना यहाँ पे इसको सपोर्ट देने के लिए मिट्टी में चले जाते हैं ताकि ये प्लांट अच्छी तरह से सपोर्ट ले सके। लेकिन स्पाइडर प्लांट में ऐसा नहीं होता। स्पाइडर प्लांट के जो होते हैं रूट्स बिल्कुल मिट्टी के अंदर दबे हुए होते हैं। इनको आप निकाल के आप इसकी जो है प्रोपागेशन कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं इनकी लोकेशन के बारे में। लोकेशन इनको दोनों को बिल्कुल अलग चाहिए होता है। पेंडानस जो प्लांट होता है वो बिल्कुल आउटडोर प्लांट होता है और इसको सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है। पेंडानस प्लांट को आप 3-4 घंटे की धूप में अगर नहीं रखेंगे तो पेंडानस का प्लांट जो है वो खराब होने लगेगा। लेकिन कंपैरिजन टू स्पाइडर प्लांट एक इंडोर प्लांट होता है और ये एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट होता है। तो इसको आप घर के अंदर रख सकते हैं। इसको एक सेमी सेटेड एरिया में रखना पसंद होता है। अगर ज़्यादा धूप में ये रहेगा तो इसके पत्ते जलने लगे। हाँ, इसके पत्ते भी जलने लगते हैं लेकिन इसको 3-4 घंटे की धूप जो की ज़रूरत होती है। अगर इसको आप 3-4 घंटे की धूप में बाहर रखेंगे स्पाइडर प्लांट को तो इसके पत्ते जलकर खराब होने लगेंगे और प्लांट धीरे धीरे क्या होगा, इसके पत्ते बिल्कुल येलो होकर बिल्कुल ये प्लांट खराब हो जाएगा। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो जो स्पाइडर प्लांट होता है ये इंडोर प्लांट होता है और ये हमारा जो पेंडानस का प्लांट होता है ये टोटली आउटडोर प्लांट होता है। अब बात कर लेते हैं इनके पोट के बारे में, किस तरह के पोट इन दोनों प्लांट को चाहिए होता है। फ्रेंड्स, स्पाइडर प्लांट जो होता है किसी भी पोट के साइज में डेवलप हो सकता है। यहाँ पे देखिए मैंने हैंगिंग पॉट में लगाया और यहाँ पे देखिए बिल्कुल छोटे छोटे पॉट में मैंने इनको डेवलप किया हुआ है। तो स्पाइडर प्लांट को ऐसी कोई बड़े पॉट की जरूरत नहीं होती, ये बहुत आसानी से किसी भी पॉट में ये फिट हो जाता है। लेकिन हमारा जो पेंडानस का प्लांट होता है इसको 8 से 12 इंच की पॉट की जरूरत होती है क्योंकि ये प्लांट बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है, चारों तरफ से फैलता भी है और ऊपर तक की भी ग्रो होता है। तो इसके लिए 8 से 12 इंच की पोट जो है बहुत बढ़िया है। लेकिन स्पाइडर प्लांट को आप किसी भी पोट में डेवलप कर सकते हैं, ये किसी भी पोट के साइज में जो है फिट हो जाता है। फ्रेंड्स, हम नर्सरी से तो प्लांट लेके आ गए लेकिन दोनों प्लांट को हम किस तरह से पोट करेंगे, तो इनके लिए दोनों का जो है सॉइल मिक्सर है ना काफ़ी थोड़ा हद तक सेम है लेकिन वाटरिंग थोड़ा अलग है। जो इनको वेल्डन सॉइल चाहिए होता है दोनों प्लांट को, क्योंकि इसमें अगर पानी ठहर के रहेगा दोनों प्लांट में, स्पाइडर प्लांट तो वैसे भी खराब हो जाएगा ज़्यादा पानी होने पर, लेकिन इसको थोड़ा जो है पानी की ज़रूरत होती है। तो दोनों का आप जब भी सॉइल मिक्स बनाएं तो वेल्डन बनाएं, लेकिन इसमें थोड़ी जो है हमारे स्पाइडर प्लांट में रेत का मात्रा जो है थोड़ी ज़्यादा रखें और इसके जो पेंडानस प्लांट होता है इसमें जो है रेत की मात्रा थोड़ी कम रखें क्योंकि ये थोड़ा जो है ज़्यादा पानी की ज़रूरत रखता है। इसको रोज़ पानी देने की ज़रूरत होती है। इसकी ऊपर की मिट्टी जब सूख जाता है तब आप इस पर वाटरिंग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो ये भी ख़राब होने लगेगा, लेकिन कंपैरिजन टू स्पाइडर प्लांट इसको थोड़ा ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अगर स्पाइडर प्लांट में हम ज़्यादा पानी देंगे तो ये धीरे धीरे गलने लगेगा। और अभी हम बात कर रहे हैं वाटरिंग की, तो एक बात आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, स्पाइडर प्लांट जो होते हैं ना ट्यूबवेल के पानी से ना थोड़े ख़राब होने लगते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं ना इस तरह से धीरे धीरे करके ब्लैक कलर हो जाते हैं और इसके ऊपर जो है ब्लैक कलर का स्पॉट वगैरह आ जाते हैं। वाटर प्यूरीफायर का पानी अगर आप इस पे देंगे तो ये बहुत बढ़िया से ग्रो करेगा और इसके पत्ते जो है बहुत अच्छी तरह से शाइनी लगेंगे। और बारिश का पानी आप कभी भी आप अगर कंपेयर करें तो जब बारिश होती है ना तब आप देखिएगा स्पाइडर के प्लांट जो होते हैं ना बहुत सुंदर और इनकी जो ग्रीननेस होती है ना वो बहुत ज़्यादा निखर के आता है। लेकिन पेंडानस में ये दिक्कत नहीं है, पेंडानस को आप कोई भी पानी दे सकते हैं और ये बहुत झेल जाता है कोई भी वाटर वेराइटी हो। तो कंपैरिजन करें तो स्पाइडर प्लांट और जो पेंडानस प्लांट होते हैं दोनों प्लांट बहुत हार्डी होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है डिफरेंस इन पे होता है। तो उसी के हिसाब से आप इनकी केयर करेंगे तो ये बहुत दिनों तक आपके गार्डन में बने रहेंगे। फ्रेंड, और एक ज़रूरी बात, इंसेक्ट इस पे लगते हैं या नहीं, ये दोनों प्लांट इतने हार्डी होते हैं इन पे इंसेक्ट वगैरह की इन पे कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ग्रासहोपर वगैरह इन पे आते हैं, इनके पत्तों को छेद वगैरह करके चले जाते हैं। मेरे पास ये प्लांट बहुत दिनों से है लेकिन मुझे आज तक ना कोई फर्टिलाइज़र ना कोई इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत मुझे पड़ी है। पेंडानस प्लांट में तो कभी मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है और स्पाइडर प्लांट भी मेरा ऐसा ही चल रहा है। तो ये दोनों प्लांट्स बिल्कुल टेंशन फ्री हैं, ना इनको फर्टिलाइज़र देने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना इन पे इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड वगैरह देने की ज़रूरत होती है। तो ये दोनों प्लांट बिल्कुल परफेक्ट हैं आपके गार्डन के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, अब सबसे ज़रूरी बात, दोनों प्लांट की प्रोपागेशन हम कैसे करें। दोनों प्लांट की जो प्रोपागेशन है दोनों बिल्कुल अलग हैं, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों प्लांट्स को हम बहुत आसानी से प्रोपागेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं पेंडानस प्लांट को, लेकिन स्पाइडर प्लांट को हम डायरेक्टली वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं।
इनका जो मेजर डिफरेंस यही होता है कि इसके बेबी पप्स निकलते हैं, इसके भी बेबी पप्स निकलते हैं, लेकिन इसका जो है एक एक्स्ट्रा निकलता है, इसको रनर्स बोला जाता है। यहाँ पे देखिए ये प्लांट जितना पुराना होता जाएगा इसके इस तरह से रनर्स की डेवलपमेंट होगी, जिसको यहाँ से आप कट करके नए प्लांट की प्रोपागेशन कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप इसको जैसे कि मिट्टी से भी डायरेक्ट निकाल के इस तरह से इसको प्रोपागेशन कर सकते हैं। अगर बेबी पप्स आपको यहाँ से देखिए, यहाँ पे बेबी पप्स जो बने हुए हैं, यहाँ से इसको निकाल के अगर आप मिट्टी में ग्रो कर देंगे तो भी ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। लेकिन हमारा जो पेंडानस का प्लांट होता है इसका थोड़ा अलग होता है। ये प्लांट जितना बड़ा होने लगता है इस तरह से इसके जो है छोटे छोटे पप्स यहाँ से निकलते हैं, तो यहाँ से इसको आप कट करके इसको जो है बहुत आसानी से प्रोपागेशन कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो स्पाइडर का प्लांट होता है ये बहुत आसानी से प्रोपागेट हो जाता है। ये देखिए ये सारे रनर्स हैं और इसी की वजह से इसको स्पाइडर प्लांट का नाम दिया गया है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है स्पाइडर जैसे दिखने लगते हैं। तो यहाँ से आप इनको कट करके नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पेंटानस प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें लेना होगा ये हेल्दी वाला पप्स जो इसके रूट्स में निकला हुआ है, और इसके लिए हमें एक शार्प नाइफ या फिर शार्प कैंची से इसको कट करना होगा। और इसके यहाँ पे देखिए रूट्स बने हुए हैं बहुत अच्छी तरह से, तो पहले इसके जो पुराने पत्ते हैं या फिर सूखे हुए पत्ते हैं उनको हमें रिमूव कर देना होगा, ताकि आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो सके। और यहाँ पर मैंने लिया है एक वेल डन सॉइल मीडिया और उसमें मैंने डाल दिया है ये प्लांट, और इसको ना हम कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे। 1 महीने के अंदर आपका जो ये प्लांट होता है वो ग्रो हो जाता है। जब आप इसको पॉट करें तो उसको ना कुछ दिन के लिए सेमी एरिया में रखें। अभी हम इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं और इसको छोड़ देते हैं 6-7 दिन के लिए या फिर 15 दिन के लिए। सेमी एरिया में आपका प्लांट रेडी हो जाएगा कुछ ही दिनों में। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसके जो है एक रनर से मैंने यहाँ से इसको कट कर लिया कि इसके छोटे छोटे रूट्स की डेवलपमेंट हो चुकी है, तो इसीलिए रनर से इनको प्रोपागेशन करना बहुत आसान हो जाता है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे पानी लिया हुआ है, कुछ नहीं, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे ही डाल दिया है और कुछ ही दिनों में इसके जो रूट्स है वो बहुत इजीली इसमें डेवलपमेंट हो जाएगा। और इसको आप पानी के अंदर भी घर के अंदर रख सकते हैं, जैसे कि हम मनी प्लांट वगैरह रखते हैं उस तरह से भी आप घर में इसको डेकोरेट करके रख सकते हैं। और दूसरी बात, हम इसको एक बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल में बहुत आसानी से इसको प्रोपागेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है बिल्कुल एक वेल ड्रेन सॉइल, और इसमें मैंने डाल दिया है इसकी जो रनर मैंने कट कर रखा था उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। मैंने थोड़ा पानी डाल के इसको हम कुछ दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रखेंगे, तो ये जो प्लांट है बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। फ्रेंड्स, 1 महीने के बाद का ये रिजल्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा स्पाइडर का प्लांट है जिसमें नई नई ग्रोथ हो चुकी है। अभी मैं इसको किसी अलग पॉट में भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। और ये देखिए पेंडानस का प्लांट, इसमें भी नई नई ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन इसको अभी हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ये थोड़ा ग्रो हो जाने देंगे, फिर इसको हम नए पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय जगन्नाथ फ्रेंड्स।